जय गुरुदेव। गजेंद्र मोक्ष की कहानी तो हमने पहले बहुत बार सुनी हुई है, मगर बहुत शॉर्ट रूप में सुनी थी। मगर जो संजय भैया का समझाने का तरीका था, जैसे हमको लग रहा था कि हम वो गंधर्व और राजा जी के बीच में ही पहुंच गए। और जो सुखदेव महाराज जी के बारे में उन्होंने बोला कि सुखदेव जी ने हमको भेजा है 1000 साल बाद, जो उनके सब्जेक्ट थे, एक एक वर्ड जो है हमारे दिमाग में कौंधता चला गया और हमारी साधना इतनी बढ़िया हुई। ये कहानी का आज सार हमको लग रहा है कि आज ही पता चल रहा, आज ही के दिन के लिए, इसी के लिए आए थे यहाँ पे। जय गुरुदेव। हम लोगों को इतना बढ़िया गजेंद्र मोक्ष सुनने को मिला, उनका स्रोत। और आप तो एक अच्छे कथावाचक की तरह इतना बढ़िया बताए, 1000 साल से लेकर के, जो हम कहानी तो बहुत बार सुने पर इतना अच्छा आज पहली बार सुने और बहुत अच्छी साधना हुई, मन बहुत खुश हुआ। अद्भुत कहानी तो हम लोगों ने पहले से ही बहुत सुनी थी, लेकिन इसका जो असली जो अर्थ और जो इसका क्या तात्पर्य है वो आज जानने को मिला। और जो मंत्रोच्चार गजेंद्र मोक्ष का जो हुआ वो इतना अद्भुत था। उसमें हम लोग मेडिटेशन लोगों ने जो किया उसका अनुभव व्यक्त करना ही अपने आप में एक अलग ही, मतलब कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में कि कैसा अनुभव था, लेकिन अद्भुत था। और आज का सेशन जो है कि ये तो हमेशा है कि जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो कुछ नया, हर दिन हर बार कुछ नया सीख के जाते हैं। तो आज भी ये पहली बार इस तरह से हमारा अनुभव रहा, तो इसको बारे में और भी डिटेल और भी समझेंगे चीज़ों को। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद संजय भैया का, आज बहुत बढ़िया ये सेशन था हम लोग। जय गुरुदेव। आज हम गजेंद्र मोक्ष जो स्रोत है उसका महत्व और उसके पीछे की जो कथा है और वो हमारे जीवन में कैसे कनेक्टेड है ये समझते हैं। फिर हम गजेंद्र मोक्ष चलाएंगे, आप उसका श्रवण करेंगे, फिर आज हम क्रिया करेंगे। तो आप देखना कितना महत्वपूर्ण है। जैसे ये कहानी तो सब लोग जानते हैं, है ना, कि एक गजेंद्र नाम का एक हाथी था और उसका एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, फिर भगवान आकर के उसको बचाते। तो आपको पता है उस गजेंद्र की पीछे की कहानी क्या है? गजेंद्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही बलशाली राजा था। वो राजा जिस समय थे अपने पिछले जन्म में, वो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। तो ये जो इतने बड़े विष्णु भक्त राजा जिस समय में थे, तो उस समय में अगस्त ऋषि इनके दरबार में आते हैं, इनके राज्य में आते हैं। तो जब उनके लोगों ने बताया कि अगस्त ऋषि आए हैं, तो उन्होंने कहा देखो अभी हम पूजा कर रहे हैं। विष्णु भक्त थे बहुत बड़े, अभी हम पूजा कर रहे हैं, उनको बोलो थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें, थोड़ा इंतजार करें, पूजा खत्म करके तब हम आएंगे। जब अगस्त ऋषि को जाकर के बताया तो बोला अरे इतने बड़े महात्मा संत आए हैं, ऋषि हैं, और अभी आपको ये लग रहा है कि भगवान की पूजा करेंगे तब आएंगे। मतलब उनको ये बात का ना अहंकार था कि हम बहुत बड़े विष्णु भक्त हैं, और जब कोई आ जाए, है ना, कई बार ऐसे हम शो ऑफ करने के चक्कर में, दिखावा करने के चक्कर में उन्होंने उनको इंतजार कराया, और रोज अगर आधा घंटा पूजा करते तो आज 1 घंटा किए। फिर जब वहां अगस्त ऋषि के सामने आए तो अगस्त ऋषि को क्रोध आया, तो उन्होंने इनको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि हाथी को बड़ा अहंकार होता है, तो तुम्हारे अंदर में हाथी जैसा अहंकार है, तुम अगले जन्म में हाथी बनोगे। तो ये हाथी बन करके अगले जन्म में जन्म लिए। अब जब पुनर्जन्म होता है ना किसी दूसरे उसमें, और अगर आपका पिछला जन्म अच्छा रहा है तो जिस जन्म में आप जाएंगे ना उसमें भी कोई साधारण व्यक्ति आप नहीं बनेंगे। ये पूरी सीक्रेट है पुनर्जन्म। तो जब ये जन्म लिए हाथी के रूप में, तो वहां भी कोई साधारण हाथी नहीं बने, बहुत बलशाली हाथियों के राजा बने। त्रिकुट नाम का एक जंगल है, ये श्रीमद् भगवत पुराण की
उसकी कथा है। उसके अष्टम अध्याय में ये कथा आती है। तो बताते हैं कि जब ये बड़े बलशाली राजा, और बलशाली राजा किस जंगल पे, त्रिकूट नाम के जंगल में, माने वो ऐसा जंगल था, ऐसा एक पहाड़ था, उसमें 3 चोटियां थी, 3 कोने थे, इसलिए उसका नाम त्रिकूट था। और उसमें एक बड़ा जलाशय। तो ये अपने पूरे परिवार के साथ, बलशाली राजा है तो इनकी 1-2 रानियां नहीं थी, सैकड़ों रानियां थी। अब सैकड़ों रानियां थी तो 400-500 बच्चे भी होंगे। तो पूरी फैमिली के साथ में ये अपना उस जलाशय में जाते हैं। और जलाशय भी कोई छोटा मोटा नहीं है, तो उसका भी वर्णन है कितने योजन का वो था। तो बताते हैं ऐसे कि 1200 किलोमीटर, अगर हम योजन को कन्वर्ट करके बताएं तो 1200 किलोमीटर चौड़ा, 1200 किलोमीटर लंबा, इतना बड़ा जलाशय। तो उस जलाशय में ये सारे अपने पूरे परिवार के साथ में उतरते हैं और खूब जल क्रीड़ा करते हैं। हाथी को आपने देखा होगा, वो बड़े जल प्रिय होते हैं, सूंड में पानी भरेंगे, एक दूसरे पे उछालेंगे। एक तो कहीं पे एक पूरा जैसे एडवेंचर ट्रिप होती है ना, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी कंट्री में है, वहाँ हाथी जो है पानी में होते हैं, आपको अपनी पीठ पर बिठा के ले जाएंगे और वहां ले जा करके आपको पानी में गिरा देंगे और सूंड से फिर आपको निकालेंगे। लोग इसको एक गेम की तरह, स्पोर्ट्स की तरह लेते हैं, ऐसा होता है ना। आपने हाँ, साउथ ईस्ट एशिया में कहीं पे कोई कंट्री है जहाँ पे ये स्पोर्ट्स की तरह बहुत पॉपुलर है। जो ट्रैवलर जाते हैं वो ये काम करते हैं, तो उनको जल में बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, राइट। तो ऐसे देखा आपने। तो जब ये वहां जल क्रीड़ा कर रहे थे, तभी उसमें एक मगरमच्छ आकर के इनका पैर पकड़ लेता है। अच्छा, वो मगरमच्छ भी कोई साधारण मगरमच्छ नहीं, हूहू नाम का वो मगरमच्छ है। मगरमच्छ की भी एक पुनर्जन्म की कहानी है। ये एक गंधर्व था और ऋषि मुनि लोग जब अपना जल तर्पण करते हैं, जल में खड़े होकर के, तो उस समय में इस गंधर्व को थोड़ा मस्खरी सूझी कि ये अपना नीचे नीचे तैर करके गया और एक महात्मा जी का पैर पकड़ लिया। तो घबरा गए वो। तो जब घबरा गए तो उनको क्रोध आया, तो उन्होंने इनको श्राप दिया कि जिस तरीके से तुम नीचे नीचे आए हो, तुम अगले जन्म में वही हो जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। तो ये मगरमच्छ भी कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है ना, एक गंधर्व का अवतार है ये। तो इसमें भी बड़ा बल है। अच्छा, ये जब भी कोई संत महात्मा क्रोधित होते हैं, आपने मतलब ये कई बार ऐसे कहानियों में सुन रखा है ना, तो महात्मा जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया। इसका मतलब ये सारे संत महात्मा जो इतना ध्यान पूजन करते थे, सब बड़े क्रोधी होते थे क्या? दुर्वासा के बारे में भी हम लोगों ने ऐसे सुना है, तो बड़ा गुस्सेल थे, तो फट से गुस्सा हो जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे भी कोई रीजन है। वो क्रोध में भी अगर उन्होंने कुछ श्राप वगैरह दिया है तो वो कल्याणार्थ है, उसमें आपका कल्याण छुपा हुआ है ना। तो वो उन्होंने जो श्राप दिया है, इससे आपकी सदगति होगी, इससे आपको कुछ लाभ होगा, है ना। तो अब देखते हैं क्या लाभ होता है आगे चलकर। तो ये आकर के अपना गज का पैर पकड़ लिए। अब जब पैर पकड़ लिए तो वो अपना थोड़ा हलचल हुई तो सब लोग, जैसे ही थोड़ा घबराहट होती है तो बाकी लोग जो है वो सब फटाफट जल ऐसे बाहर निकल गए। इसने कहा कि मेरे पैर को ग्रह ने पकड़ लिया है। तो सब लोग मिल करके सूर लगा करके उसको बाहर खींचने लग गए। लेकिन वो भी गंधर्व कोई कम कमजोर तो है नहीं, तो बड़े। और ऐसे भी हाथी का बल जो है जमीन पर ज्यादा है, बट मगरमच्छ का बल जो है वो पानी में ज्यादा है। पानी का राजा तो वही है। कहते हैं ना, जल से रह के मगर से बैर, जल में रह के मगर से बैर नहीं करना चाहिए। तो वो तो बड़ा शक्तिशाली है। अब वो इसको खींचे जा रहा है और ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं।
और कहते हैं ये जो युद्ध है वो 1000 साल तक चला इन दोनों के बीच में। 1000 साल तक ये आपस में युद्ध करते रहे। अच्छा, ये ना जिस मनमंत्र की बात, जैसे वैवस्त्र मनमंत्र इस समय चल रहा है, ये पुराने समय की बात है। तो उस समय में उम्र भी जो है ना वो थोड़ी ज्यादा होती थी। जैसे आपको पता ही होगा कि जब महाभारत हुआ उस समय कृष्ण की उम्र कितनी थी, कोई बता सकता है? हाँ, 100 हुए नहीं थे, 94 के आसपास थे, है ना? लेकिन एकदम से यंग दिखते। क्यों? क्योंकि उस समय जीवन काल ही 200 साल का होता था, 200-250 का साल। भीष्म तो पता नहीं कितने सालों से थे, कई 100 साल से थे। तो इस तरह से ना, जो अब मान लीजिए जैसे आज के समय में मान लीजिए 80 साल एक एवरेज एज है, 40 साल में व्यक्ति कैसा दिखता है? एकदम युवा होता है। तो ऐसे ही कृष्ण थे उस समय। मान लीजिए 200 साल का अगर जीवन काल है तो 94 साल में तो एकदम यंग होंगे ना, है ना? अभिमन्यु 16 साल का ही था। तो इस तरह से जो उम्र का मतलब टाइम का जो डायमेंशन है ना, एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, साइंस वाले जानते होंगे इसको। तो उसके आधार पर यह बात एकदम सत्य साबित होती है कि हाँ, उस समय में 1000 साल कोई बड़ी बात नहीं, 1000 साल तक युद्ध चला। और सारे परिवार के लोग जो है वो बाहर बहुत समय तक इनको सांत्वना देते रहे, प्रयास करते रहे कि आ जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं। तो धीरे धीरे परिवार के सब लोग छोड़ करके इनको जाने लग गए। अब इस कहानी से हमको ये सीख लेनी चाहिए कि देखिए, हम इस समय इस मानव जीवन में भी अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई हॉस्पिटल पहुंच जाए तो एकदम से उमड़ पड़ते हैं लोग, क्या हो गया क्या हो गया। ना बहुत सारे लोग आपको मिलने जुलने आएंगे, डॉक्टर को मना करना पड़ता है, भाई इतने लोग नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप 10 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, 12 दिन हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, तो धीरे धीरे लोगों की संख्या कम होने लगी। वही वहां भी 1000 साल तक युद्ध चला, तो सबको खाना पीना अपना देखना है, तब धीरे धीरे छोड़ करके इनको चले गए, ये अकेले हो गए। अब जब ये अकेले युद्ध कर रहे हैं, युद्ध तो चल ही रहा है, तब इनको जब वो खींचता गया, अब इनका केवल सूंड भर बचा। अब लगा कि अब कुछ और नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं है। तब इन्होंने भगवान को याद किया। अब भगवान को याद किया तो उन्होंने गजेंद्र मोक्ष, जो पूरा स्रोत है जो आप अभी सुनेंगे, है ना, ये करीब करीब 8-10 मिनट का स्रोत है, उतना इन्होंने स्रोत का पाठ किया। अब आज के समय में, आज के जमाने में अपने से भी कई लोगों के मन में चल रहा होगा, वो तो हाथी था, श्लोक कैसे पाठ कर लिया, और हाथी के जन्म में कैसे वो श्लोक का उच्चारण कर लेगा। तो देखिए, जो हमारा उपनिषद वेद शास्त्र है ना, वो टाइमलेस है, वो हर काल में सामयिक है। तो सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने पूरा इसका किया है, तो जो गजेंद्र मोक्ष का पहला श्लोक है, उसी में सुखदेव जी ने आज से हजारों साल पहले, हजारों साल बाद यहाँ इस BLW में बैठ करके जब ये संजय शर्मा किसी को कथा सुना रहे होंगे, तो उसमें से कोई व्यक्ति ये सवाल करेगा, उसका जवाब उन्होंने हजारों साल पहले दे दिया। ये महत्व है हमारे शास्त्रों का, ये महत्व है हमारी कहानियों का। पहला ही श्लोक में गजेंद्र मोक्ष में जो लिखा हुआ है ना, वो अभी आप सुनेंगे, तो उसमें अर्थ में ही ये मेंशन है, पहला श्लोक में ही वो बोलते कि बुद्धि से, अपनी बुद्धि से जो पुनर्जन्म में, पहले वाले जन्म में जो हमने प्रार्थना भगवान विष्णु की करी थी, उसको याद रखते हुए, उसको स्मरण करते हुए मैं अभी आपकी प्रार्थना करता हूं। वो विष्णु भक्त थे ना, उनको तो सब स्रोत वगैरह याद था। अभी ये इस जन्म में भूल गए,
है ना। तो इन्होंने जब ऐसी स्थिति आ गई, संकट आ गया, तो इस संकट से मुक्ति के लिए उन्होंने फिर से उस श्लोक को याद किया और वो पूरा स्रोत जो है वो वाचन करते हैं। इन्होंने जैसे ही स्रोत बोलना आरंभ किया है और अंतिम श्लोक तक पहुंचते हैं, और पूरा श्लोक बड़ा सुंदर है, पूरा स्रोत जो है ना बहुत सुंदर है। उसमें पूरा हे हरि करके उन्होंने संबोधन किया है, हे हरि आओ मुझे बचाओ। तो जैसे ही विष्णु भगवान तक आवाज ये पहुंचती है और विष्णु भगवान अपने क्षीर सागर बैकुंठ धाम में, लक्ष्मी जी उनको भोजन परोसी है, भोजन का पहला कौर उन्होंने लिया है और उसी टाइम पर उनको ये आवाज सुनाई देती है। तो वो अपना भोजन वगैरह छोड़ करके वहां से चल पड़ते हैं। तो लक्ष्मी जी पूछती हैं कि भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अचानक आप ऐसे भोजन छोड़ करके पहला ग्रास लिया और चल दिए, कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बस बचाने जा रहे हैं अपने एक भक्त को। मतलब कौन? तो उन्होंने कहा हाथी। तो ऐसा वर्णन है, कई बड़े विद्वानों ने इसका वर्णन इस तरह से बड़े भावपूर्ण तरीके से किया है। बोलते हा तो लक्ष्मी जी ने सुना और थी गजेंद्र ने सुना। इतनी तीव्र गति से वो गजेंद्र तक पहुंचते हैं कि हाथी बोलते बोलते वो वहां से वहां आ जाते हैं। तो अब लक्ष्मी जी को सुनाई नहीं दिया पूरी बात, उन्होंने केवल हा सुना। तो लक्ष्मी जी को लगा कि अरे ये कहां जा रहे हैं, तो वो भी इनके पीछे पीछे हो गए। तो पीछे पीछे ये जब यहाँ आई और इन्होंने देखा कि इस तरह से वो गजेंद्र जो है फंसा हुआ है और विष्णु भगवान गरुड़ पर, ये फोटो आपने देखी होगी है ना, हाथी गजेंद्र मगरमच्छ उसके पांव को पकड़े हुए है ना, और विष्णु भगवान गरुड़ पर है और हाथ में सुदर्शन चक्र है। तो वही सुदर्शन चक्र उन्होंने छोड़ा और ग्राह का सर कटा और गजेंद्र जो है मुक्त हो गया। एक चीज और आपने उस फोटो में देखा होगा कि उनके सूंड में कमल का फूल है, और इसमें कथा में ये आता है कि जैसे ही विष्णु भगवान वहां प्रकट होते हैं, आते हैं, क्योंकि ये भक्त है विष्णु का, तो इसको लगता है कि अरे भगवान आए हैं तो हमको कुछ तो उनको अर्पण करना चाहिए। अब देखिए ऐसी विकट परिस्थिति में भी भक्त को इस बात का ख्याल है कि भगवान का पूजन होना चाहिए। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? चाहे कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, हमारी साधना, हमारा पूजन ये नहीं छूटना चाहिए। बहुत सारे बात बोल देते कई बार लोग, अरे घर में शादी थी, ये था वो था, इसलिए सुदर्शन क्रिया नहीं कर पाए। अरे भाई इससे ज्यादा विकट परिस्थिति थोड़े आपके जीवन में थी। 1000 साल से आपका पैर फंसा हुआ है, मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, प्राण निकलने वाले, अब बस डूबने वाले, इससे ज्यादा विकट परिस्थिति क्या हो सकती है? उस समय भी भक्त भगवान का पूजन करना नहीं छोड़ता है। तब वो जो कमल का फूल उनको देते हैं। अच्छा, इसमें भी कई लोग सवाल करते हैं, 1000 साल से युद्ध चल रहा था जलाशय में, अब कमल का फूल तो उसमें सब रौंदा गया होगा, कहां से कमल का फूल पा गए? जब उनके मन में ये विचार आया गजेंद्र के कि भगवान को कुछ देना चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं, लक्ष्मी जी दौड़ते दौड़ते विष्णु जी के पीछे पीछे आई है। लक्ष्मी जी ने ये भान लिया, लक्ष्मी जी ने ये जान लिया, ये कुछ देना चाह रहा है। आपने देखा होगा लक्ष्मी जी के हाथ में कमल का फूल होता है, वो अपना फूल उन्होंने गजेंद्र के सूंड में पकड़ा दिया कि इससे तुम पूजन कर लो, इससे तुम पूजा कर लो। देखिए, अगर आप विष्णु को पकड़ लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो भाई लक्ष्मी तो ऐसे पीछे पीछे अपने आप आ जाती है। आप नारायण को भजिए, लक्ष्मी तो आपके पीछे पीछे अपने आप आएगी, है ना। अब देखिए, किसी भी प्रकार का जो भौतिक सुख साधन है ना, आप अपने देख लीजिए अपने आर्ट ऑफ लिविंग टीचर को, है ना, वो सेवा करते हैं, नारायण के साथ रहते हैं, कितना शानो शौकत से रहते हैं, है कि नहीं। 1.5 लाख 2 लाख का मैकबुक इस्तेमाल करते हैं, 1 लाख रुपए का फोन इस्तेमाल करते हैं, आईफोन,
वो किसी चीज की कमी नहीं है। समझ रहे हैं ना, नारायण को भजते लक्ष्मी तो अपने आप आती है। ये इस कहानी का। अच्छा, एक चीज और सवाल लोग कई बार ये भी करते हैं कि भाई गजेंद्र को मोक्ष दे दिया भगवान ने, अच्छी बात, समझ में आता है, लेकिन भक्त को जो कष्ट दे रहा था ग्राह, उसको क्यों मुक्त कर दिया, उसको क्यों मोक्ष, उसको भी बैकुंठ धाम मिला। भाई हरि के हाथ से जिसकी मृत्यु हो रही है, हरि के सामने, वो क्या नरक में जाएगा? उसको भी बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, है ना। तो बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई तो लोगों ने विष्णु भगवान से पूछ लिया कि विष्णु भगवान, ये तो आपकी माया नहीं समझ आई, आप ऐसा क्यों किए? पहली बात तो आपको ये कहानी में पता है कि वो गंधर्व था, उसको श्राप दिया हुआ था मुनि ने, तो उन्होंने प्रार्थना करी, जब उनसे गलती हो गई, भाई मेरा कैसे मोक्ष होगा, हमें कैसे इससे मुक्ति मिलेगी, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मगरमच्छ बन करके तुम रहोगे, एक बार गजेंद्र को तुम पकड़ोगे तो उस समय में हरि आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये उनको श्राप के बाद में मुनि ने वरदान दिया, इस तरह से उनकी मुक्ति होनी थी। तो हरि को तो ये करना ही था, लेकिन भगवान से जब सवाल पूछा गया तो भगवान ने जो जवाब दिया है ना, वो सुन करके आप लोग का मन प्रसन्न हो जाएगा और आप जोर से ताली जरूर बजाएंगे। क्या बोला भगवान ने? बोले भाई देखो, हमारा जो रीति है ना, हमारा जो पॉलिसी है, वो थोड़ा डिफरेंट है। आपको ऐसा लगता है वो दुश्मन है हमारे भक्त का। हम जब वहां पहुंचे तो हमने क्या देखा कि हमारे भक्त का इसने चरण पकड़ा हुआ है। अरे हमारे भक्त का कोई एक बार चरण स्पर्श कर ले, हम उसका उद्धार कर देते हैं, और ये तो 1000 साल से पकड़ा हुआ था, तो हम इसको मुक्ति कैसे ना दें, है ना। तो गजेंद्र मोक्ष बड़ा सुंदर है, और इसको सुनते हैं तो इसको सुनेंगे ना, तो कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष से कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, हाँ, इसका श्रवण मात्र करने से, पाठ कर सकते तो बहुत बढ़िया, नहीं तो श्रवण मात्र करने से बड़ा सब समस्याओं का समाधान इसमें होता है। तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, थोड़ा गजेंद्र मोक्ष सुनते हैं। जय गुरुदेव। कहानी तो सुनी थी, लेकिन बस कहानी सुनी थी। आज सुखदेव जी से कहानी सुनी, ये मतलब उसका पूरा भावार्थ के साथ हमको सुनने को मिला और बहुत ही अच्छा लगा। और मतलब पूरी क्रिया जब करते रहे उस समय भी लगा कि हम बस मोक्ष मिल रहा है। जय गुरु। आज का सेशन काफी अच्छा रहा, और जो गजेंद्र मुख्य जो कहानी सुनी, कहानी तो पहले से ही पता थी, पर कुछ नई बातें जो है यहाँ पे पता चली। जैसे कि जब आपने बताया कि जो मगरमच्छ था उनको जो है पहले मुक्ति दी थी भगवान ने, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उनके भक्त के पांव पकड़ रखे थे। तो जीवन को देखने का एक ये थोड़ा सा अलग नजरिया लगा। गजेंद्र मोक्ष कहानी हमने पहली बार सुनी, सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा। इस तरह से विष्णु भगवान जी ने उनको मुक्ति दी, बैकुंठ। इसी तरह से हम भी मतलब अपने पद पे, भगवान पे विश्वास रखते हुए करें कि जो होगा अच्छा होगा। मुझे गजेंद्र मोक्ष के जो कहानी सुनाई गई उसमें सबसे अच्छा जो सेंटेंस लगा कि मगरमच्छ को भगवान विष्णु ने मोक्ष उनको भी दिया, और ये कहते हुए दिया कि तुमने मेरे भक्त का पैर पकड़ा हुआ है तो उससे तो सदगति मिलेगी ही मिलेगी। तो उसी तरह हम लोग आपका पैर पकड़ लें ताकि हमें भी नहीं गुरु जी का आशीर्वाद मिलता रहे।